रोहित शर्मा ने कल अपनी कैप्टेंसी के द्वारा एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट दी है। ठीक है, अब वो स्टेटमेंट क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या था और उसके वजह से क्या क्या हुआ है, ये सारी चीजें हम आज डिस्कस करेंगे। आपने भारत और बांग्लादेश का मैच तो देख ही लिया होगा, लेकिन उसके अंदर में हम जाके एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि रोहित शर्मा ने दिखाया है जिगरा। ठीक है, वो जिगरा कैसा था? बहुत सारे आउटसाइड नॉइजेस थे कि विराट कोहली को नंबर 3 पे लाओ, यशस्वी जायसवाल से ओपनिंग कराओ, दुबे को हटाओ। लेकिन रोहित शर्मा ने यहाँ पे एक करारा जवाब दिया, और वो जवाब क्या था? मेरा लैंड करे चेंज। ठीक है, एक कैप्टन वो होता है कि यार देखो, ये मेरा प्लेइंग 11 है, मैं इसी से खेलूंगा क्योंकि ये मुझे सही लगता है। ठीक है, और मेरे मैनेजमेंट को सही लगता है, क्योंकि फैंस के तो कई सारे ओपिनियंस होंगे। तो इसके हिसाब से अगर वो क्या प्लेइंग 11 अपना चेंज कर दे, तो फिर क्या है का कैप्टन? रोहित शर्मा ने यहाँ पे जिगरा दिखाया है, रोहित शर्मा ने यहाँ पे एक इंटेंट दिखाया है, और रोहित शर्मा ने क्लियर भी कर दिया है कि भाई ये मेरा प्लेइंग 11 है, ये इससे मैं पूरा मैच खेलूंगा। ठीक है, जिसको सही लगे सही लगता है, वरना भाड़ में जाए। ठीक है, रोहित शर्मा ने यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा इंटेंट और बहुत ही बड़ा मैसेज दिया है सबको। दूसरी बात पे हम लोग आ जाते हैं कि जब आप देख रहे होंगे कि पावर प्ले में इंडिया का स्कोर लगभग लगभग ठीक था, उसके बाद थोड़ा सा डाउन हुआ, लेकिन फिर से इंडिया ने कैपिटलाइज कर लिया। अब इस पार्टनरशिप में रोहित और विराट की, ठीक है, आप एक चीज नोटिस करिए, दोनों के दोनों बल्लेबाज मारने नहीं जा रहे थे। अगर रोहित शर्मा मार रहा था तो विराट कोहली भी उसको स्ट्राइक में दे रहा था। ये एक बड़े प्लेयर, बड़े टीम की निशानी होती है कि अगर कोई बंदा मार रहा है तो अलग जो नॉन स्ट्राइकर रहता है वो उसे स्ट्राइक में, जितना ज्यादा स्ट्राइक में रख सके उतना कोशिश करता है। ये एक बड़े प्लेयर, बड़े टीम की निशानी होती है। ठीक है, मतलब ये नहीं कि यार अगर वो मारा तो मैं भी मारू, क्यों मैं क्यों पीछे रहूं, मेरा स्ट्राइक रेट क्यों नीचे रहे। ठीक है, और ये बहुत सारे हमने टीमों के साथ देखा है, जैसे अब मैं नाम नहीं लूंगा, बांग्लादेश चलो ले लेते, बांग्लादेश भाई एक जन मार रहा है, बोले नहीं मैं भी मारूंगा, अब लो विकेट गया ना। अब अगर दोनों ही आउट हो गए तो फिर तो पूरा मोमेंटम ब्रेक हो जाता है। तो आप ये पॉइंट भी नोटिस कीजिए कि बड़े टीमों के प्लेयर्स का ये निशानी होता है कि अगर एक बंदा मार रहा है, एक बंदा अच्छा स्ट्राइक कर रहा है, तो जो नॉन स्ट्राइकर होता है ना, वो हमेशा ये ट्राई करता है कि यार जो मार रहा है, जो फॉर्म में, मैं उसे ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक में रखूं, ताकि उसको, उसे टीम का फायदा होता है। ठीक है, अब आप तीसरे चीज पे आ जाइए, पिच। भाई पिच एकदम, मतलब क्या बोलूं, एकदम टर्निंग पिच था। ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा बाउंस भी था, और लेकिन अगर आप सही एरियाज में बॉलिंग करेंगे तो आपको परचेस मिलेगा। लेकिन अगर आप अपने जहां पे मतलब वेवर्ड बॉलिंग की, आपको मार भी पड़ेगी। ठीक है, आपने देखा होगा एक बॉल विराट कोहली को, सूर्य कुमार यादव को कैसे आउट कर गई। ठीक है, ये एक परफेक्ट एग्जांपल था कि पिच का क्या नतीजा होता है। अगर आप सही पिच बनाएंगे तो आपको क्या नतीजा मिलेगा, और अगर आप वेवर्ड पिच बनाएंगे तो आपको क्या नतीजा मिलेगा। ठीक है, चौथी चीज पे हम लोग आ जाते हैं। भाई देखो, जैसे रोहित शर्मा का विकेट गिरा ना, विराट कोहली ने क्या किया? विराट कोहली ने अपना एक स्टेटमेंट दिया कि भाई अभी विकेट गिरा है, लेकिन मैं मोमेंटम को ब्रेक नहीं होने दूंगा। ठीक है, क्योंकि अगर वहां पे मोमेंटम को ब्रेक होने देता विराट कोहली, तो भाई बहुत 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 ज्यादा देर हो जाती। ठीक है, तो रोहित के आउट होने के बाद विराट ने वो जिम्मेदारी ली, एक इंटेंट दिखाया कि तेज रन करना है। ठीक है, अब उस चक्कर में शायद वो भी आउट हो गया। लेकिन यहाँ पे क्लियर मैसेज आता है, ये बड़े टीमों का निशानी है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर एक बंदा मार रहा है तो दूसरा उसको स्ट्राइक देगा, लेकिन अगर वो बंदा आउट हो गया तो दूसरा जो है वो एकदम से शेल में नहीं चल जाए कि यार अभी तो विकेट गिरा है, मैं भी अगर आउट हो जाऊंगा तो मेरे जो रिकॉर्ड है वो खराब हो जाएंगे। नहीं, ऐसे नहीं होते प्लेयर्स, बड़े बड़े प्लेयर्स ऐसे नहीं होते। ठीक है, अब देख आपको मतलब बार बार बहुत धूप का सामना करना पड़ रहा होगा, क्योंकि आज देख सकते हो कि पूरा मैदान भरती है। आज संडे है तो इसलिए पूरा मैदान भरती है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। अभी हम लोग पिच पे आ जाते हैं। भाई देखो, पावर प्ले का जो स्कोर था वो था 53 फॉर 1। ठीक है, अब 53 कोई आजकल के जमाने में इतना अच्छा स्कोर माना जाता है नहीं, लेकिन अगर आप पिच को देखते, आप जो लोग मैच देख रहा था, ठीक है, जो लोग मैच देख रहा था, उन लोगों को पता होगा कि भाई ये पिच कैसा था। क्योंकि अगर इस पिच पे बॉल रुक के भी आ रहा है और इतना इजीली स्ट्राइक रोटेट भी नहीं हो रहा था, तो उसका मतलब है कि एक जो बैट्समैन है उसको इंटेंट के साथ और समझदारी के साथ भी बल्लेबाजी करनी पड़ रही थी। ठीक है, तो वैसे ही
विराट कोहली ने भी किया, लेकिन मतलब क्या बोलते हैं, बैड लक भाई फिर से आउट हो गया। उसके बाद आया ऋषभ पंत और उसके बाद आया सूर्य कुमार यादव। भाई सूर्य कुमार यादव आया, छक्का, मेरे को लगा भाई अच्छा है, मतलब एकदम मोमेंटम गिरने नहीं देगा। लेकिन वही होता है कि क्रिकेट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, एक एक बॉल पे मतलब कुछ भी हो सकता है। तो वही हुआ, पहला बॉल पर 6 मारने के बाद मेरे को लगा भाई एकदम आज क्लियर मैसेज देगा सूर्य कुमार यादव, लेकिन वैसा हुआ नहीं। दूसरे ही बॉल पे एकदम जब करके बॉल उठा, ठीक है। मैं वही बोल रहा था, पिच जो लोग देखे होंगे उन लोगों को पता होगा यार पिच कैसा था, ठीक है। एकदम से वो बॉल उठा और सूर्य कुमार यादव को आउट कर गया। ये थोड़ा ब्राइटनेस थोड़ा ज्यादा हो गया, तो मैं ही नहीं दिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मुझे भी लगा कि भाई अभी तो थोड़ा स्लो हो जाएगा, लेकिन थोड़ा स्लो हुआ भी। लेकिन ऋषभ पंत भाई, इसको इसके बारे में जो बोलोगे ना सब कम है। पहले 1 या 2 ओवर थोड़ा शांत रहा था, ठीक है, लेकिन उसके बाद भाई ने एक स्पिनर है बांग्लादेश का, रिशाद करके शायद, उसको लगाया 10 रन, 10 रन या 12 रन लगाया, ठीक है। उसके बाद फिर से 10 या 12 रन करके लगाया, लेकिन उसके बाद भाई आउट हो गया, ठीक है। होता है। ऋषभ पंत के साथ आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि वो आपको चांद में भी लेके जा सकता है, या तो वो आपको जमीन में भी पटक सकता है, ठीक है, दोनों ही हो सकता है। लेकिन वही बात है ना कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अगर उस डर से हम लोग उसको खिलाएंगे नहीं, प्रमोट नहीं करेंगे, तो कोई फायदा ही नहीं। क्योंकि अरे, क्योंकि मरना तो है ही, मरना तो है ही है, तो एटलीस्ट ट्राई करके मर लेते हैं, ठीक है। ऋषभ पंत ने भी एक ब्रीजी पारी खेली, मतलब जिससे एक मोमेंटम को टूटने नहीं दिया ऋषभ पंत ने। उसके बाद आ जाता है भाई शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या। भाई शिवम दुबे देखिए, अब मैं रोहित शर्मा के प्लेइंग 11 के बारे में कुछ मेरे बोलने का औकात है नहीं, लेकिन एक चीज मैं बोल सकता हूँ जो सबको दिख रहा है, वो रोहित शर्मा को भी दिख रहा होगा, राहुल द्रविड़ को भी दिख रहा होगा, टीम मैनेजमेंट को भी दिख रहा होगा कि भाई शिवम दुबे का जो स्ट्राइक रेट है वो बहुत 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 कम है। मतलब आप 12 बॉल खेल के आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप 10 रन में अटके रहोगे, मतलब ये बात तो सही है नहीं, ठीक है। और जब वो आउट भी हुआ, उसके पहले 2-3 बॉल पे, 2-3 बॉल क्या 4-5 बॉल अच्छा वो खेला, तो मेरे को लगा यार अभी से मोमेंटम पकड़ेगा। लेकिन वही बात है ना कि अगर आप सेटल हो जाते हैं, 15-20 बॉल ले लेते हैं, उसके बाद आप आउट हो जाते हैं सेटल होके, तो वो क्या होता है ना, वो बहुत ही खराब हो जाता है टीम के लिए। हालांकि उसने जब आउट हुआ उसके पहले 5-6 बॉल अच्छा उसने कनेक्ट किया, 6-4 भी लगाया, लेकिन जहां से उसको और एक्सीलेट करना चाहिए था, जहाँ पे उसको इंटू 2 करना चाहिए था, वहां पे वो आउट हो गया। अभी उसका स्ट्राइक रेट आप देखोगे ना बहुत बहुत ज्यादा लो है, ठीक है। उसके बाद भाई हार्दिक पांड्या, आज का जो मैच का जो रियल विनर है ना फर्स्ट इनिंग्स का, वो है हार्दिक पांड्या। देखो बोलर्स को तो हमको क्रेडिट देना ही पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हार्दिक पांड्या के लिए भाई जो है अपने जगह से बैठे है वहां से उठ के भाई ताली मारो। क्योंकि अगर आज हार्दिक पांड्या नहीं होता ना, ये टारगेट चेज हो गया होता, ठीक है, इजीली चेज हो गया होता। मतलब उस बंदे पे देखो कितना प्रेशर है, मतलब एक तो पब्लिक उसे गाली दे ही रही है, ठीक है, उसके साथ उसके पर्सनल लाइफ में जो भी हुआ है हम लोग उस पर कमेंट करेंगे नहीं, क्योंकि भाई देखो जो है वो सब पर्सनल लाइफ है, हमें उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, हमारे सिंपैथी उसके साथ है। तो उसके बाद हार्दिक पांड्या ने एक बहुत ही कीमती पारी खेली अपने टीम के लिए, और एक 180-182 के स्कोर तक ले गया अपनी टीम को। अब वहां से हमारी बॉलिंग शुरू हुई, पावर प्ले में हमने पूरा बांग्लादेश की मात चोद दी, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे करके विकेट भी हमने शुरू कर दिए। जैसे ही आपने देखा होगा पहले ने इसके दूसरे ओवर से बॉल टर्न होना शुरू हो गया, तो वहां से आपको नतीजा मिल गया होगा कि रोहित शर्मा ने कुलदीप यादव को प्लेइंग 11 में क्यों लिया होगा। और भाई कुलदीप यादव आया, कुलदीप यादव छाया, हालांकि बुमराह को भी विकेट मिले, लेकिन वो काफी देरी में मिले, क्योंकि वही बात है भाई, लेजेंड है, अभी नहीं मिला, थोड़ी देर बाद में नहीं मिला, मिल ही जाएगा भाई, लेजेंड है भाई, अपना लेजेंड है भाई, अपना आके मैच चोद देता है बैट्समैन का, ठीक है। हालांकि आईपीएल में भी गांड मार देते क्या क्या कभी कभी, लेकिन अच्छा बोलर हो, ठीक है। अब वहां से हमने पूरा कैपिटलाइज कर दिया, मतलब एकदम जकड़ लिया हमने बांग्लादेश की हमने मार चोद दी, ठीक है। अब इसी के साथ हम लोग सेमीफाइनल में पहुंच ही गए हैं, लेकिन लेकिन मंडे का जो मैच है वो भी हमें जीतना ही पड़ेगा, क्योंकि हर हाल में जीतना पड़ेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने हमारी बहुत दुखती रख पे हाथ रखा है। बेंच जो जीतना ही है इस बार भाई, जीतना ही है ऑस्ट्रेलिया के साथ, प्लीज भाई। भाई मैं हमेशा चाहता हूँ, लेकिन मैंने कभी भी कैमरे के सामने कहा नहीं भाई, जीत जाओ भाई प्लीज, ऑस्ट्रेलिया के सामने इस बार प्लीज जीत जाओ। हमारा बेस्ट विशेष आप लोग के साथ है। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, धन्यवाद।